तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम बातचीत कर रखे हैं, लगातार चर्चा कर रखे हैं जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और संक्षिप्त मंत्रिमंडल का ये गठन किया गया है। विस्तार जब कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है वो थोड़ा अब लड़ ली जाएगी, उससे थोड़ी जीत होती हुई नजर आने लगेगी। लॉकडाउन की स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद फिर विस्तार भी होगा और जब विस्तार होगा तो फिर तमाम चेहरे इसमें शामिल होती हुई नजर आएंगे। चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अभी तक महाकौशल से सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो तरुण भनोत अभी तक इससे पहले वाली सरकार में प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते थे, लेकिन अभी जो संक्षिप्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें तो अभी कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। भविष्य में क्या उम्मीद और महाकौशल इस मंत्रिमंडल गठन को कैसे लेता है? देखिए दीपेश, बिल्कुल, क्योंकि सभी की नजरें कहीं ना कहीं ये जो मिनी मंत्रिमंडल का गठन आज हुआ है इस पे थी और बेशक नजरें होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने एक तरजीह सी दी थी महाकौशल, पूरे महाकौशल अंचल को दी थी, वो काबिले तारीफ थी। खुद 2 कैबिनेट मंत्री जलपुर से आते थे, विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, तमाम एक बड़े नेता जो थे वो इस अंचल से आते थे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी करते थे। तो लाजमी था जब बीजेपी की सरकार बदली और बीजेपी की सरकार मध्यप्रदेश की सत्ता में आई तो ये उम्मीद थी कि जो छोटा मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें एक एक चेहरा कम से कम तमाम अंचलों से लिया जा सकता है। बहरहाल ये जो शॉर्ट मंत्रिमंडल बना है इसमें कोई भी चेहरा महाकौशल से फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद लोगों की यही रहेगी। आज जो ट्वीट जो है विवेक तनखा ने जो राज्यसभा सांसद उन्होंने किया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जो अलग अलग बड़े बड़े महानगर है, चाहे वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर की हम बात कर लें तो जबलपुर कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है, वाकई मिसिंग है। तंज भी कसा उन्होंने अपने ट्वीट में, और लाजमी है चूंकि वो कानूनविद हैं तो एक कानूनी जो एक पहलू होता है, जो टेस्ट होता है, वो भी उनके उस तंज में देखने को मिला जिसमें वो संविधान का जिक्र करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। तो जो भी हो, शॉर्ट मंत्रिमंडल का गठन जो है वो आज कर दिया गया है। 5 मंत्री इसमें शामिल हैं। अब जो भी उसके कानून पहलू हो, तनखा जी का कहना है कि कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, जो कि संविधान 164 का जो जिक्र हमसे बातचीत में भी कर रहे थे उनको होना था। और कल भी एक पत्र उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को उनके और श्री सिब्बल द्वारा दिया गया था और जल्द मंत्रिमंडल गठन की मांग की गई थी और आज इसकी शुरुआत भी होगी। बहरहाल अभी शुरुआत में 5 मंत्री फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं और जिस प्रकार का संक्रमण पूरे मध्यप्रदेश में कोरोना का फैला है, कहीं ना कहीं उस आपदा से निपटने के लिए ये टीम जो है मुख्यमंत्री ने एक छोटी टीम बनाई है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे इस मंत्रिमंडल का विस्तार बड़े रूप में होगा। अधिकतम संख्या 34 होती है, वर्तमान के हालात को देखते हुए मंत्री बढ़ेंगे। और महाकौशल का जो कि आप जिक्र कर रहे थे, जो कि हम खुद महाकौशल से जलपुर आता है, एपीसेंटर महाकौशल का जलपुर रहा है और रहेगा भी, तो बेशक सभी की नजरें आगामी जो विस्तार होगा, जब नए मंत्री जुड़ेंगे तो उनमें रहेगी। कई कद्दावर चेहरे यहां से भी आते हैं, चाहे वो जलपुर हो, चाहे वो बालाघाट हो या अन्य आसपास के अंचल हो, एक बड़े चेहरे यहां पर आते हैं जो पूर्व में मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना चुके हैं, अपनी छाप छोड़ चुके हैं और कद्दावर और बड़े चेहरे हैं। तो लाजमी उनका नाम भी आगामी दिनों में जब भी विस्तार होगा शामिल हो सकता है बेशक। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 5 मंत्री इसमें आए हैं। अब किस तरीके से रफ्तार को बढ़ाते हैं और कोरोना जैसी आपदा से निपटने में किस प्रकार से सराहनीय कदम सरकार आगे बढ़ाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, इसको लेकर महाकौशल से कांग्रेस के क्या बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? उनकी कोई अब बातें स्पष्ट तौर पर क्या स्पष्ट हो पाई है? अगर विवेक तनखा को छोड़ दिया जाए उनके इतर कि इस मंत्रिमंडल को वो कैसे लेते हैं? देखिए फिलहाल जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे हम खुद 2 कैबिनेट मंत्री अगर हम उनकी बात कर लें, चाहे तरुण भानोट हो चाहे लखन घनघोरिया हो, अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया ना ही उनका ट्वीट अब तक देखने को मिला है। बेशक कोरोना के संक्रमण के दौर में वो अपने संबंध विधानसभा क्षेत्रों में लगातार अनवरत सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे गरीब जरूरतमंदों को राशन का काम हो, इसमें लगातार लगे हुए हैं। इसकी हम तस्वीरें भी फिलहाल देखते आ रहे हैं। तो फिलहाल वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य से कुछ बड़े नेताओं ने अपने आप को दूर ही कर लिया है और लाजमी जब सरकार बदली हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट भी देखने को मिलता है व्यक्तिगत जीवन में भी, इसके साथ साथ राजनीतिक रूप से भी। तो फिलहाल उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, तनखा जी का जो ट्वीट कल भी था, आज भी था और लगातार वो हमलावर हुए हैं। उन्होंने ही इस वर्तमान सरकार को एक तमगा दिया था कि बिना मंत्रिमंडल के अधिकतम सरकार चलाना, इसका एक नया रिकॉर्ड शिवराज जी ने बनाया था। इस बात का भी उन्होंने ट्वीट भी विगत दिनों किया था, कल भी ट्वीट किया था। बहरहाल आज मंत्रिमंडल का गठन हो गया है तो उस पर भी वो हमलावर हुए और उस बात का जिक्र हमने अभी बातचीत में किया। बिल्कुल प्रतीक, भविष्य में विस्तार होना है शिवराज कैबिनेट का और महाकौशल से कौन कौन से बड़े दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी अभी से पेश करते नजर आते हैं?
देखिए एक लंबी फेहरिस्त है, आपको दीपेश बता दूं। अगर महाकौशल की बात करें तो खुद जलपुर से अगर बात करें तो पाटन विधानसभा से अजय विष्णु ही आते हैं, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं। महाकौशल से लगे बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन आते हैं, जो पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक और नया चेहरा है मुनमुन राय, ये दरअसल सिवनी से आते हैं और शिवराज सिंह चौहान के बेहद खास भी माने जाते हैं। इनका भी नाम जो है यहां लिया जा रहा था। वहीं नरसिंहपुर अगर हम चलते हैं तो जालम सिंह हैं, वो पूर्व में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। कटनी की ओर अगर हम मूव करते हैं तो संजय पाठक भी वहां से आते हैं। रीवा की ओर अगर ये महाकौशल की बाहर की बात मैं कर रहा हूं, रीवा अगर हम चलें तो शुक्ला जी जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो भी। तो तमाम एक लंबी फेहरिस्त महाकौशल के आसपास के जो अंचलों और खुद महाकौशल से है, एक लंबी फेहरिस्त है। तो बेशक सभी की नजरें टिकी होंगी और खुद आम जनता भी आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं शिवराज मंत्रिमंडल में इन्हें आगामी, अभी नहीं सही लेकिन हालात अभी नहीं कहते, लेकिन आगामी दिनों में ये अपनी जगह मंत्रिमंडल में बना सकते हैं। बिल्कुल बड़े चेहरे हैं और वो पहले भी रह चुके हैं, जिम्मेदारी पहले भी बखूबी निभाई है और अब उम्मीद उनकी भी है, दावेदारी वो भी पेश करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक का 1526 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 80 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि 149 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 915 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो उज्जैन में 33 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें 7 लोगों की जान जा चुकी है, 3 मरीज स्वस्थ होकर घर रवाना किए जा चुके हैं। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भोपाल में 258 कोरोना पीड़ित मरीजों में से 6 की मौत हुई है, तो 34 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बात अगर ग्वालियर की करें तो यहाँ पर 7 पॉजिटिव केस सामने आए थे, इनमें 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 की मौत हुई है और 3 स्वस्थ हुए हैं। बात छिंदवाड़ा की करें तो यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज में 1 की मौत हुई है। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, विदिशा में 13 पॉजिटिव केस, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस है, होशंगाबाद में 25 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, श्योपुर में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो बात अगर सागर की करें तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव केस नजर आए हैं। मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1 और डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। भोपाल में मिले 17 नए कोरोना मरीज। हमीदिया अस्पताल की एमबीबीएस छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एमबीबीएस फाइनल की छात्रा को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे पहले भी हमीदिया की 2 पीजी स्टूडेंट पॉजिटिव मिल चुकी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में एक और पुलिस अधिकारी ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। उज्जैन के एक थाने के प्रभारी यशवंत पाल कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और इंदौर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इन्हें मिलाकर उज्जैन में अब तक 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। जिले में मरीजों का आंकड़ा 27 पर पहुंच चुका है। महामारी से लड़ते हुए यशवंत पाल दूसरे कोरोना वॉरियर्स हैं जिनकी मौत हुई है। इससे पहले इंदौर के टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है।
इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। मंगलवार देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल मरीजों की संख्या 915 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 52 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में कार्यरत एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस लैब का स्टाफ डरा हुआ है और लैब के 7 डॉक्टर क्वारंटीन कर दिए गए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने भारत सरकार के केंद्रीय दल के सामने ये चिंता जाहिर की। केंद्रीय दल ने लॉकडाउन का पालन और सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने बताया है कि कल 273 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से इंदौर जिले के 18 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। अभी तक 71 मरीज ठीक होकर घर जा भी चुके हैं। आंकड़ा क्या रहा है? पॉजिटिव मरीज कितने आए हैं, कितने की डेथ? कल जो 18 लोगों की सूची रात में जारी हुई है, उसके बाद अब इंदौर जिले में 915 लोग पॉजिटिव अभी तक हैं और मृत्यु की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और इंदौर जिले की 52 मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं। यूडब्ल्यूडीजी राजीव टंडन का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यूडब्ल्यू दफ्तर के कर्मचारियों को अब होम क्वारंटीन किया गया है। यूडब्ल्यू दफ्तर के जो इलाके हैं उसे सील कर दिया गया है, दफ्तर को सील कर दिया गया है, दरवाजों को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। यूडब्ल्यूडीजी है राजीव टंडन, उनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब उसके बाद से यूडब्ल्यू दफ्तर के कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है, दफ्तर को भी सील किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो यूडब्ल्यूडीजी राजीव टंडन के ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। यूडब्ल्यू दफ्तर के कर्मचारियों को इस रिपोर्ट के पॉजिटिव पाने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया है। यूडब्ल्यू दफ्तर को भी सील किया गया है। वहां आने जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या ताज़ा जानकारी यूडब्ल्यूडीजी के ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट आई थी उसमें डीजी यूडब्ल्यू राजीव टंडन का जो ड्राइवर है रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। यही कारण है कि आज पूरा ऑफिस सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो सभी अधिकारी कर्मचारी जो कि यूडब्ल्यू में पदस्थ थे वो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। कहाँ, कैसे, किसके संपर्क में आई, ये कुछ स्पष्ट हो पाया? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो ड्राइवर है उनका बेटा स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है, वे भी कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बेटे के संपर्क में आने से पिता जो कि ड्राइवर है यूडब्ल्यूडीजी के, उनको ये संक्रमण लगा होगा। लेकिन अभी ये जांच का विषय है और तमाम जो ट्रेवल हिस्ट्री है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री है, उसकी जांच फिलहाल की जा रही है कि आखिरकार ड्राइवर से पहले जो बेटे को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसे ये संक्रमण कहाँ से लगा, वो किसके संपर्क में आया था, स्पेशल ब्रांच में कहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी थी, और जो ड्राइवर है उसको लेकर भी ये जांच की जा रही है कि वो 2-4 दिनों में किन किन के संपर्क में आए। यही कारण है कि जब रिपोर्ट आई तो आज पूरा ऑफिस जो है सील कर दिया गया। दीपेश, इसके अलावा जो डीजी हैं वो भी होम क्वारंटाइन हो गए। तो तमाम एहतियात अब बरतने शुरू कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लॉकडाउन तोड़ने पर क्या खर्च होगा, इन तस्वीरों को अब हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें इंदौर की है, जहां जिंदगी बचाने में पूरा प्रशासन रात दिन जुटा हुआ है। 24 घंटे कड़ी मेहनत की जा रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे इस महामारी का संक्रमण कम हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आम दिनों की तरह ही सड़कों पर घूमने ये निकल पड़े हैं, तो पुलिस ने अच्छे से इन लोगों का स्वागत किया है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती दिखाई गई है, कहीं डंडे से पीटा गया है तो कहीं एक दूसरे को डंडे से पिटवा कर सबक सिखाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, देश को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।